हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उत्तर आधुनिक यानी इतिहास का अंत, उत्तर आधुनिक चुनौती, इस सब के बारे में देखेंगे। पोस्ट मॉडर्न एंड ऑफ हिस्ट्री, द पोस्ट मॉडर्न चैलेंज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बने हुए हैं हिस्टोग्राफी में वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इतिहास में कोई वस्तु परखता नहीं होती, ये तो विचारधारा है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर आधुनिकवादी। उत्तर आधुनिकवादी मतलब जो हमने जैसे हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया, तो मॉडर्न का कहीं तो हमें एंड करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम एंड करते हैं मॉडर्न को, उसके आगे की जो हिस्ट्री है वो किस में गिनी जाएगी? वो उत्तर आधुनिकवादी हिस्ट्री कही जाएगी। तो यहाँ पर जो है इतिहास में कोई वस्तु परख नहीं हो सकती, ये विचार किसका है? वो उत्तर आधुनिकवाद वाले हिस्टोरियन का है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो माइकल फूको तो उत्तर आधुनिकवादी हैं, जॉक डेरिडा भी हैं, हेड एंड वाइट भी हैं, एरिक हॉब्सन जो है वो यहाँ पर उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एरिक हॉब्सबॉम। अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरियन क्राफ्ट किसकी लिखी रचना है? तो मार्क ब्लॉक की रचना है द हिस्टोरियन क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकता के बारे में सत्य नहीं है। उत्तर आधुनिकता के बारे में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा कौन सा? वो है परंपरा इतिहास की भर्त्सना नहीं करता है। ये वाला जो है कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकवादियों के समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? तो उत्तर आधुनिक वादियों में समय की विचारधारा नहीं है। हमारा समय के तथ्य पर विचारों ने विचार नहीं किया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक उत्तर आधुनिकवादी समालोचन नहीं है, कौन सा हिस्टोरियन नहीं है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हेड एंड वाइट जो है उत्तर आधुनिकवादी समालोचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूडल सोसाइटी पुस्तक के रचनाकार कौन से हैं? तो फ्यूडल सोसाइटी के रचनाकार हमारे मार्क ब्लॉक हो जाएंगे, मार्क ब्लॉक हो जाएंगे। हिस्टोरियन क्राफ्ट जिन्होंने लिखी थी वही मार्क ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में विचार रखते हैं। तो कौन विचार रखते हैं? इसके संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं, इसके संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक एक तरफ है और दूसरी तरफ रचनाएं हैं। एंटोनियो ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी की कौन सी हो जाएगी? एंटोनियो ग्रामशी की जो सही है वो हो जाएगी पिजन नोटबुक। क्या हो जाएगी? पिजन नोटबुक। जैक दरिदा हो जाएगी ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ग्रामेटोलॉजी। मार्क ब्लैक की द हिस्टोरियन क्राफ्ट आप सभी को पता है। जे.एच. रॉबिन्सन द न्यू हिस्ट्री, जे.एच. रॉबिन्सन द न्यू हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो सही कूट है वो है थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकवाद, इसको इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्निज्म कहेंगे, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर आधुनिकतावाद या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म जो शब्द है वो सबसे पहले उपयोग किया गया था किसके? अर्नोल्ड टाइनवी के द्वारा, अर्नोल्ड टाइनवी। अगला क्वेश्चन है, द एंड ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक नामक निबंध, सॉरी यहाँ पर जो द एंड ऑफ हिस्ट्री नामक प्रसिद्ध निबंध का संबंध किस विद्वान से है? तो यहाँ पर विद्वान कौन से हो जाएंगे? फ्रांसिस फुकी यामा, फ्रांसिस फुकी यामा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के बारे में गलत कथन पहचानिए। यहाँ पर गलत कथन हमें पहचानना है, तो सबसे पहले सही कथन देख लेते हैं। यह है, इस धारणा को नकारता है कि सभी ऐतिहासिक आख्यान अंततः अतीत विषयक सिद्धांत होते हैं। दूसरा, यह इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है। तो हमारा जो गलत कथन है वो यही यहाँ पर है।
आगे देखते हैं सही कथनों में यह पूर्ण रूप से स्थापित इस मान्यता का खंडन करता है कि ऐतिहासिक सत्य जैसा कुछ होता है और इतिहासकार उसे स्थापित कर सकता है। तो ये तो उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड जो है वो सही है। आगे है यह इतिहास को अर्थों से संभावनाओं को खोजने के लिए एक पाठ की तरह होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है यहाँ इस ऑप्शन में उत्तराधुनिकता इतिहास लेखन के बारे में गलत कथन है, वो है ए ऑप्शन। ये है इस धारणा को नकारता है कि सभी ऐतिहासिक व्याख्यान अंततः अतीत विषय क्या है सिद्धांत होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कूट सुमिलित नहीं है, तो हमें यहाँ पर बताना है सैम्यूल हंटिंगटन द फ्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सही हो जाएगा। फ्रांसिस फुकुयामा जो है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये भी सही है। फॉकल्ट निश्चय, ये भी सही है। हेडिगर जो है जीनियोलॉजी, ये जो है यहाँ पर सही नहीं है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा उद्देश्य इतिहास का विश्लेषण अनिरंतरता में करने का था जिसे कोई भी मीमांसा आगे घटा ना सके। उपयुक्त कथन किसका है, तो उपयुक्त कथन हमारा हो जाएगा किसका, फकाल्ट का। अगला क्वेश्चन है प्रबोधन काल का अग्रदूत माना जाता है, प्रबोधन काल का अग्रदूत माना जाता है फ्रांसिस बेकन को। अगला है थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये सिद्धांत संबंधित है उत्तराधुनिकतावादी पोस्ट मॉडर्निज्म। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उत्तराधुनिकतावादी ने अमेरिका विदेश मंत्रालय के विदेशी सलाहकार के रूप में कार्य किया है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फुकुयामा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्वान उत्तर आधुनिकतावादी नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा डेविड हार्डिमन जो है उत्तर आधुनिकतावादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैक डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति का मेथड्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है, तो उत्तर आधुनिकतावादी समालोचन नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे, यहाँ पर हेड एंड वाइट। अगला क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा है, यह घोषणा किस विचारक की है, तो ये घोषणा आर्थर मार्विक की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावादियों में समय की कौन सी विचारधारा नहीं है, तो ये विचारधारा नहीं है, समय के तथ्य पर विद्वानों ने विचार नहीं किया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रणजीत गुहा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इतिहास का सावल्टन विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर बिपिन चंद्रा जो है सावल्टन से संबंधित नहीं है, बाकी डेविड अर्नाल्ड, डेविड हार्डिमन, गौतम भद्रा, ये सारे के सारे जो हैं वो सावल्टन से संबंधित है, बिपिन चंद्रा इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है न्यू हिस्ट्री या नया इतिहास से संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर सभी सत्य हैं, जैसे कि समाज विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को समझना और अपनाना, ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया। तीसरा है अपने ध्यान को सभी समूह के लोगों के व्यवहार, राजनीतिक रिवाजों तथा अन्य मान्यताओं पर केंद्रित रखा है। और
तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी न्यू हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधीनस्थ स्कूल, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, सबाल्टर्न स्कूल की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, रणजीत गुहा, रणजीत गुहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर जो है चारों के चारों जो है संबंधित है, कोई भी ऐसा नहीं है। लियोटर्ड, माइकल फूको, देरिदा, बॉडीलॉर्ड, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा से रिलेटेड हैं। तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा रचित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, द लास्ट मैन फुकुयामा की ही है, द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, माइकल फुकुयामा। अगला है, माइकल फुकुयामा द्वारा रचित एंड ऑफ हिस्ट्री की विचारधारा निम्नलिखित में से किस जर्नल में प्रकाशित की गई थी? तो यहाँ पर प्रकाशित की गई थी हमारी द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया, एस अल्टेकर, इतिहास का वर्णन भगवान सिंह, डिबेट विद हिस्टोरियंस पीटर गेल, और लेक्चर ऑन मॉडर्न हिस्ट्री मार्क ब्लॉक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही है, यही सुमेलित नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि जो हिस्टोग्राफी के जो क्वेश्चन है आप उसको करवाइए, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने भी हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज वो करवाए हैं। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल 0 पर ही है, कुछ भी यहाँ पर बढ़ता नहीं है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।